7 states of India, they have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। बांग्लादेश की नई सरकार पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भारत से आने वाला सामान, खास तौर पर प्याज, सीधा रोक दिया। क्या वाकई ऐसा कहा गया? क्या बांग्लादेश ने सचमुच भारत के माल को ठुकरा दिया, या यह पूरा मामला आधी सच्चाई और आधा अफवाह है? आज हम इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि असल में क्या हुआ, क्या सिर्फ कहा गया और क्या अभी तक साबित नहीं हुआ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बांग्लादेश और भारत के बीच यह विवाद अचानक नहीं फूटा। इसकी शुरुआत हुई कुछ वायरल पोस्ट्स, अपुष्ट बयानों और राजनीतिक माहौल से। सोशल मीडिया पर दावा फैलाया गया कि बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से आने वाले माल, खासतौर पर प्याज, लेने से इनकार किया और कहा, "वी आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया"। यह वाक्य तेजी से ट्रेंड करने लगा और कुछ ही घंटों में यह हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन समस्या यह थी कि इस बयान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली। न तो सरकार ने ऐसा बयान जारी किया, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र हुआ। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर माहौल इतना प्रबल था कि कई लोग इसे सच मान बैठे। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। भारत का माल ठुकराया गया, संबंध बिगड़ रहे हैं और इसके पीछे नई सरकार की कोई कठोर नीति है, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग और जटिल थी। सच यह है कि 2024 से 2025 के दौरान बांग्लादेश ने कुछ समय के लिए भारतीय प्याज के आयात को सीमित या अस्थायी रूप से रोका। इसकी वजह स्पष्ट थी। सरकार अपने देश के किसानों को बचाना चाहती थी। आयात बढ़ने से स्थानीय किसानों को नुकसान होता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बहुत तेजी से बदल रहे थे और भारत ने भी कई बार प्याज निर्यात पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया था। इन कारणों से बांग्लादेश ने आयात नियमों में अस्थायी बदलाव किया। इस अचानक फैसले का असर तुरंत दिखाई दिया। बाजार में प्याज की कीमतें कुछ ही दिनों में 70% से 120% तक बढ़ गईं और लोगों में नाराजगी बढ़ी। लेकिन यह फैसला स्थायी नहीं था। बांग्लादेश ने कभी यह घोषणा नहीं की कि वह भारत का माल हमेशा के लिए बंद कर रहा है। सच्चाई यह भी है कि बांग्लादेश ने भारत के अलावा कई देशों से प्याज मंगवाया। जब भारत से आने वाला प्याज कम हो गया तो बांग्लादेश ने बाजार में खाली जगह भरने के लिए चीन, तुर्की, मिस्र, म्यांमार, पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों से प्याज आयात किया। यह पूरी तरह एक आर्थिक और जरूरत आधारित निर्णय था, न कि किसी राजनीतिक नाराजगी या दुश्मनी की वजह से। सबसे बड़ी समस्या कीमतों की थी। इन देशों का प्याज आमतौर पर भारत के प्याज से काफी महंगा होता है। जैसे ही आयात का स्रोत बदला, बांग्लादेश की जनता को सीधे सीधे महंगाई का सामना करना पड़ा। बाजार में प्याज के दाम तेजी से बढ़ गए और लोगों में असंतोष भी बढ़ा। कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश की 42% पब्लिक भारतीय प्याज पर निर्भर है, लेकिन यह तथ्य के बिल्कुल विपरीत है। भारत बांग्लादेश का बड़ा सप्लायर जरूर है, लेकिन किसी भी सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आबादी के प्रतिशत जैसा कोई आंकड़ा नहीं मिलता। उपलब्ध डेटा के अनुसार बांग्लादेश हर साल करीब 10 से 12 लाख टन प्याज उपयोग करता है। इसमें भारत की हिस्सेदारी कभी कभी 35 से 45% तक होती है, लेकिन यह आयात का प्रतिशत है, आबादी का नहीं। मतलब कि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत से प्याज खरीदता है, लेकिन यह कहना कि आधी आबादी भारत के प्याज पर निर्भर थी, पूरी तरह गलत, भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर कहा गया दावा है। यह दावा कि भारत को बड़ा आर्थिक झटका लगा भी काफी अतिशयोक्ति है। रोग से अल्पकालिक असर जरूर पड़ा, कुछ किसानों और थोक कारोबारियों को नुकसान हुआ, लेकिन यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। भारत ने तुरंत अपनी सप्लाई को यूएई, सऊदी अरब, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका जैसे नए बाजारों में मोड़ दिया। पिछले वित्त वर्ष में भारत का प्याज निर्यात बढ़कर 18 लाख टन तक पहुंच गया, जो एक मजबूत रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि भारत ने न केवल घाटा संभाल लिया, बल्कि नए स्थायी खरीदार भी जोड़ लिए। इसलिए भारत को बड़ा नुकसान वाला दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।
भारत की अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट नेटवर्क इतने मजबूत हैं कि यह रोक उस पर दीर्घकालिक प्रभाव नहीं डाल सकती। बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की सप्लाई पर अचानक रोक थी। भारत से प्याज की आमद सस्ती, स्थिर और लगातार होती थी। जैसे ही यह चैन टूटती है, बाजार में 3 प्रमुख प्रभाव तुरंत दिखते हैं। विदेशी सप्लायर मौके का फायदा उठाकर दाम बढ़ा देते हैं, देश के अंदर जमा स्टॉक तेजी से कम होने लगता है और बाजार में बिचौलियों की वजह से सट्टा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई जगह प्याज, आलू और अन्य सब्जियों की कीमतें दोगुनी तक चली गईं। इस महंगाई के लिए भारत की कोई कार्रवाई जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश सरकार का अचानक सप्लाई बदलने का फैसला इसका मूल कारण था। इस तरह पूरी स्थिति एक आर्थिक मिसमैनेजमेंट का परिणाम थी, न कि भारत या किसी अन्य देश की रणनीतिक चाल। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा यह दावा फैलाया गया कि यूनुस सरकार ने राजनीतिक बदले में भारत का माल रोका। यह सुनने में तीखा लगता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर परखा जाए तो तस्वीर कुछ और है। इस दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, न कोई आधिकारिक बयान, न कोई सरकारी दस्तावेज और न ही विश्वसनीय रिपोर्ट इसे पुष्टि करती है कि यह निर्णय राजनीतिक दुश्मनी या बदले की वजह से लिया गया। हालांकि कुछ बातें इस तरह के दावों को हवा देती हैं, जैसे बांग्लादेश में हाल ही में सरकार का बदलना, भारत बांग्लादेश संबंधों का उतार चढ़ाव, विपक्ष का भारत विरोधी नैरेटिव और अंतर्राष्ट्रीय विवाद। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्याज आयात रोकने का फैसला सिर्फ राजनीतिक बदले की वजह से हुआ। ज्यादा संभावना है कि सरकार ने यह निर्णय घरेलू किसानों को खुश करने, आयात पर निर्भरता कम दिखाने और स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के तर्क के आधार पर लिया। हालांकि आर्थिक रूप से यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा। इसलिए निष्कर्ष यह है कि यह दावा आधा राजनीतिक नैरेटिव और आधा अनुमान है। इसके समर्थन में कोई मजबूत आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बांग्लादेश के लिए भारत को पूरी तरह छोड़ देना व्यावहारिक नहीं है। भारत बांग्लादेश के लिए सबसे सस्ता, भरोसेमंद और नजदीकी सप्लायर है। भारत से प्याज आयात करने में शिपिंग खर्च कम होता है, माल जल्दी पहुंचता है, कीमतें स्थिर रहती हैं और सप्लाई लगातार उपलब्ध रहती है। इसके विपरीत चीन, पाकिस्तान, तुर्की या म्यांमार से प्याज लाना महंगा पड़ता है। शिपिंग खर्च अधिक होता है, सप्लाई हमेशा भरोसेमंद नहीं रहती और कई बार गुणवत्ता में अंतर देखा जाता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री मानते हैं, अगर आयात अस्थायी रूप से रुक भी जाए तो कुछ महीनों बाद बांग्लादेश को फिर से भारत की ओर लौटना ही पड़ता है। इतिहास भी यही दिखाता है कि संकट के समय बांग्लादेश सबसे पहले भारत से ही सप्लाई शुरू करता है। इसलिए बहुत संभावना है कि आने वाले समय में स्थिति सामान्य होगी और बांग्लादेश भारत से प्याज आयात जारी रखेगा, क्योंकि यही उसके लिए सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्प है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई वायरल दावा पढ़ें या देखें, विशेषकर राजनीतिक या आर्थिक विवादों में, तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय तथ्यों की जांच करें। आधी सच्चाई और अफवाह को अलग करना ही समझदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।